आज जाने देवउठनी एकादशी के दिन क्या करें और क्या न करें जिससे मिले सब काम में सफलता। देवउठनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु के जागरण का पर्व है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से विशेष फल मिलता है। इस अवसर पर कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन क्या करें? 1. स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। 2. भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। भगवान को गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और चीनी से स्नान कराएं। तुलसी के पत्ते, चंदन, फूल और प्रसाद अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा या भगवान विष्णु के भजन का पाठ करें। 3. तुलसी विवाह। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन करना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी माता की पूजा करें और उन्हें भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु का प्रतीक, के साथ विवाह स्वरूप सजाएं। 4. व्रत। एकादशी के दिन व्रत रखने का बहुत महत्व है। यदि संभव हो निर्जला व्रत रखें या केवल फलाहार करें। शाम के समय कथा पढ़े या सुने और रात को भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। 5. दान पुण्य। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें। 6. शुभ कार्यों की शुरुआत। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के जागरण के साथ सभी शुभ कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन क्या न करें? 1. चावल का सेवन न करें। एकादशी के दिन चावल और चावल से बने पदार्थ का सेवन वर्जित माना गया है। यह अशुभ माना जाता है। 2. लहसुन और प्याज का सेवन न करें। एकादशी व्रत में सात्विक भोजन का ही सेवन करें। लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित होता है। 3. कटु वचन न बोलें। इस दिन किसी से कटु वचन बोलने से बचें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करें। 4. झूठ बोलने से बचें। इस दिन झूठ बोलना और किसी भी प्रकार का छलकपट करने से बचना चाहिए। 5. अन्य निषेध कार्य। इस दिन नशा, मांसाहार और अन्य असात्विक चीजों का सेवन वर्जित माना गया है। घर में शोर शराबा या विवाद करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भगवान की शांति और ध्यान का है। देवउठनी एकादशी के इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, की पौराणिक कथा भगवान विष्णु और उनके भक्त राजा बलि से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और उनके जागरण का दिन देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से सभी शुभ कार्यों का आरंभ होता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश और अन्य धार्मिक अनुष्ठान। कथा का प्रारंभ प्राचीन समय में असुरों के राजा बलि ने अपनी तपस्या और शक्ति के बल पर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन उनके अत्यधिक शक्ति के कारण देवता भयभीत हो गए। राजा बलि के शासन में देवताओं का प्रभाव कम हो गया था और उन्हें अपनी स्वर्गलोक छोड़नी पड़ी। देवताओं की प्रार्थना। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उनसे आग्रह किया कि वे किसी तरह से असुरों के राजा बलि के अहंकार को समाप्त करें और देवताओं को उनका अधिकार दिलाएं।
भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और राजा बलि को पराजित करने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु का वामन अवतार। भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण वामन के रूप में अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। वामन रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि, जो दानी और उदार थे, उन्होंने बौने ब्राह्मण को यह दान देने का वचन दे दिया। 3 पग भूमि का दान। जैसे ही बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया, भगवान वामन ने अपना आकार बढ़ा लिया और विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में आकाश को नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने विनम्रतापूर्वक अपना सिर भगवान वामन के सामने झुका दिया और तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा बलि का अहंकार समाप्त कर दिया और उसे पाताल लोक भेज दिया। वरदान और योगनिद्रा। राजा बलि की भक्ति और उदारता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे वर्ष में 4 महीने उनके साथ पाताल लोक में निवास करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक योगनिद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है और इसे शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। भगवान का जागरण और देवोठनी एकादशी का पर्व। 4 महीने की योगनिद्रा के बाद भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जागते हैं, जिसे देवोठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य सभी शुभ कार्यों का आरंभ होता है। इस कथा का महत्व। देवोठनी एकादशी की कथा यह सिखाती है कि भगवान विष्णु के प्रति सच्ची भक्ति और निष्ठा रखने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान विष्णु ने एक अनोखी इच्छा व्यक्त की कि उन्हें थोड़ा विश्राम की आवश्यकता है। देवताओं और मनुष्यों का कार्य संपन्न करते करते भगवान विष्णु को विश्राम नहीं मिला था। तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। विष्णु जी ने अपनी 4 महीने की योग निद्रा चातुर्मास के लिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी का दिन चुना। इस दिन भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा में प्रवेश किया और यह दिन देवशयनी एकादशी के रूप में जाना गया। इन 4 महीनों में संसार में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए गए और सारा ब्रह्मांड भगवान विष्णु के जागने का इंतजार करने लगा। चातुर्मास की समाप्ति पर कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागृत होते हैं। यह दिन देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है।